अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अहमद जुल्करनैन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है वो है हम एक रात में अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और हम उसमें अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कैसे करते हैं। Oh my God! Wow! तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो न्यू लोग हैं तो वो मेरे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि सबसे मिलते हैं तो आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। नाइट स्टडी करके अच्छे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्लास के टॉपर के पास जो है हमजा लियाकत, उनसे बात करते हैं। लेट्स सी। अस्सलामुअलैकुम, शुक्रिया अहमद भाई, बहुत बहुत आपका। देखें आजकल वैसे तो हमारे इर्द गिर्द में एग्ज़ाम्स की हवा चल रही है, जैसे कि 9वीं के हो रहे हैं, 10वीं के हो रहे हैं और कुछ हमारे अब मिड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। देखिए एग्ज़ाम पास करने के कई तरीके होते हैं, जिनमें एक तरीका ये भी है कि आप किसी टॉपर से यारी लगा लें और आसानी के साथ उसके साथ बैठें, गप चिल करें, वो आपको तैयारी करा दें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेस्क पर, डाइस पर या क्लिपबोर्ड्स पर लिखकर काफ़ी कुछ ले जाते हैं। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ और टॉपर हैं। हमारे पास जैसे शहजाद मलिक है, 8th सेमेस्टर के टॉपर हैं, तो उनके पास चलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि एक नाइट में वो कैसे तैयारी करते हैं और कैसे पास होते हैं। और चलते हैं हमारे पास। तो शहजाद मलिक, आप तो माशाल्लाह टॉपर हैं क्लास के, उनको ऐसी टेक्निक बता दें कि वो क्या कोई CR के साथ कांटेक्ट में रहें, टीचरों को खिलाएं पिलाएं, क्या करना है उनको कि एक ही रात में पढ़ें और वो पास हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस आई एम गोइंग टू से। अच्छा यार, पहली बात तो ये कि आप कह रहे हैं ना पढ़ने वाला बंदा टॉप कर जाता है, ये लाजमी नहीं है। अहमद भाई, मैं इस चीज़ को ना आपको सबूत नहीं दे सकता, बहरहाल मैं लफ्ज़ों के साथ बयां करूँगा कि यार टॉपरशिप ना ये अल्लाह ताला कहता है। क्या बोला टॉपरशिप ना ये अल्लाह ताला कहता है। इवन यार आप इमेजिन करें, मैंने ऐसे पेपर भी दिए हैं बगैर पढ़े हुए, यकीन करें बगैर पढ़े मैंने पेपर दिए और मैं टॉप कर गया हूँ। ये अल्लाह ताला कहता है जिसको दे दे। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। बाकी रही बात यार वन नाइट स्टडी वाली, तो यार बेस्ट ऑप्शन है। पहले मैं ऐसा करता था कि डेली का लेक्चर डेली याद करना, बंदा करता जाए। मुझे फील हुआ कि महबूब साहब सिर्फ एक रात आधे घंटे में 2 घंटे में पढ़ के दे दिया यार, CG पे ज़्यादा कैसी आ गई। लेकिन एक बात है यार, अगर आप साथ के साथ पढ़ोगे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है बनिस्बत एक रात से। और यार मैं अक्सर ये कहता हूँ यार बोर नहीं होती आवाम तो रुकते जा। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आपको ना सदियाँ नहीं चाहिए अपना नाम करने के लिए। बस यही है कि अगर आप आखिरी रात में पढ़ के भी कामयाब हो सकते हैं, देन नो मैटर यार, आप छोड़ दें, पूरा सेमेस्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लाजमी नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन याद करो। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ कि अगर हेडिंग वगैरह मुझे याद हो जाए, फ्री हैंड राइटिंग का इस्तेमाल करो। उसके अलावा यार दूसरे मुख्तलिफ तरीके जिस तरह अहमद भाई करते हैं, 2-4 बातें चिकनी चुपड़ी करो सर के सामने और पार हो जाओ। हम लोग थोड़ा पढ़ के ले जाते हैं, अहमद भाई बातें करके ले जाते हैं। पता नहीं यार इनके पास कौन सा गुर है, अल्लाह माफ़ करे। अगर मैं तो सर इम्प्रेस है, टीचर है। अगर मैं तो सर इम्प्रेस है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप हाँ महबूब भाई, तो आप बताएं। जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें एक नाइट में ही स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि पहले सर खपाने का फ़ायदा नहीं है, तो आखिरी रात फिर भूल जाता है। आखिरी रात में जो पढ़ते हैं वही याद रहता है, ठीक है। और और जिस तरह वन नाइट स्टडी में वो मूवी में देखा होगा हमने कि एक टांग उठा के तैयार करते नहीं तो बहुत तैयार होता है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, हर चीज़ याद हो जाती है। वही सीन है, पहले पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। शहजाद भाई देखें 4 साल से सर खपा रहे हैं, पागल हो गए हैं, लेकिन बना कुछ नहीं है इनका, ठीक है। गजब बेइज्जती है।
बताना चाहूँगा कि हमें जो है ना वो पास होने के लिए क्या ट्रिक होनी चाहिए। हमारे पास ये होनी चाहिए कि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप तैयार करें, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें। ये ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन हर पेपर का 70% पार्ट होता है। तो अगर ये करें तो हमारे पास 70% पेपर का हो जाता है और हम इजीली पास हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद सब्जेक्टिव जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। मुझे लगता है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा ये इनके पॉइंट्स, और काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ही इससे मदद मिलेगी वन नाइट स्टडी। जी, तो आपने देखा ये हमारे साथ महबूब अहमद और शहजाद मलिक। तो अब हम चलते हैं और स्टूडेंट्स के पास, तो किस तरह ये सिलेबस कवर करते हैं। वन नाइट स्टडी, सबसे पहले तो मैं इसको डिफाइन करना चाहूँगा वन नाइट स्टडी क्या होती है। नहीं। आखिरी कुछ दिनों में, या 3 दिन लगा लें, 4 दिन लगा लें, या 1 वीक लगा लें, आखिरी कुछ दिनों में जब हम अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अपने एग्जाम की ये तैयारी करते हैं या उसमें स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वन नाइट स्टडी। ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आखिरी रात पढ़ना। ये क्या है? तो ये हो गया। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि वन नाइट स्टडी में, हाँ, यूनिवर्सिटी लाइफ में मोस्टली वन नाइट स्टडी ही होती है। कुछ भी तो हम कैसे कवर कर सकते हैं, इसका सिंपल मेथड ये है कि हमें बेसिकली जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, उनमें हमारा डिफरेंस होना चाहिए। सर से आप कंसर्न कर सकते हैं या अपने सीआर से पूछ सकते हैं कि लॉन्ग कौन सा है, शॉर्ट कौन सा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। क्योंकि मोस्टली आप तो लेक्चर तो लेते नहीं हैं, बाहर घूम रहे होते हैं, हम भी वैसे ही हैं। तो सबसे पहले नोट्स कॉपी करवा लें। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन कौन से है, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से है, उनके बारे में आपको डिफरेंशिएट होना चाहिए। फिर एमसीक्यूज कहाँ से आ सकते हैं, ये होना चाहिए। फिर आप सिलेक्टिव स्टडी करें, आप देखें कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, आप उस लिहाज से आप स्टडी करें। तो मेरे लिहाज से लास्ट नाइट स्टडी बहुत अच्छी स्टडी होती है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए, और अच्छे मार्क्स भी लिए। टॉपर ही लग रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बताया कि किस तरह आपने वो डिफरेंशिएट करना है शॉर्ट क्वेश्चन को और उसके लॉन्ग क्वेश्चन को और एमसीक्यूज़ को, और किस तरह को हर एक को डीपली बताया कि आपने पहले इस चीज़ को देखना है, उसके बाद इस चीज़ को। बहुत अच्छा। तो आई होप कि आप सबके लिए ये इन्फॉर्मेटिव हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे साथ, आपके साथ जो बैठे हैं कैफ में, ख्याल में एक वन नाइट में नहीं पूरा सेमेस्टर पढ़ने वाले लग रहे हैं मुझे। लगे पता करते चले ये क्या करते हैं। मेरा नाम अलीशान है और 8th सेमेस्टर है BS फिजिक्स। और जैसे कि आज का सवाल है, अहमद भाई ने हमसे पूछा है कि वन नाइट स्टडी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि उनको चाहिए कि वो अपने नोट्स को, टाइम नहीं मिलता, उनकी हालत ही बिगड़ी हुई होती है। सर आप ना टाइटल समझे नहीं है। टाइटल ये है कि आप एक नाइट में स्टडी करके पास किस तरह हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो उनको नहीं कुछ आता, वो मेरी तरह नालायक होते हैं। सबसे पहले आप अपने टीचर से कंसर्न करें कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने एक कहानी के थ्रू याद करना है, कभी भी वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को याद नहीं करना है, उनको पॉइंट्स की सूरत में याद करना है। आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हमें। हमारे साथ थे अलीशान। लगी हुई है, मुझे लगता है आपको नहीं। टॉपर होना चाहिए आपकी क्लास का। नहीं कभी टीचर के पास जाके, कभी आम की पेटी पे अपने मिल्क शेक पिलाते हैं, तो इस तरह तो चाय लेके चले जाए, समोसे खिला के, इस तरह मैंने अपनी सी GPA को ना मेंटेन किया। इस तरीके से भी आप हाईएस्ट मार्क गेन कर सकते हैं। हाँ, अगर टीचर अच्छा है, अगर टीचर समझ रहे हैं आप। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो आप समझ गए। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू हसनैन और अलीशान, बहुत शुक्रिया। जी, अब हम बात करते हैं मुनीर अहमद से। तो इनका व्यू जानते हैं कि ये क्या बताते हैं। चलें जी। एक नाइट में आप तो पूरा सेमेस्टर पहले किसी टॉपर के साथ दोस्ती लगा लें, उसको खिलाएं पिलाएं और उसकी सेवा करें, इधर बहुत तेज हो रहा है, बहुत करें इधर उधर। इस तरह से आपकी एक नाइट में तैयारी हो सकती है। लास्ट, हाँ, जैसे ये हमला भाई है, इनसे दोस्ती लगा लें, इनको खिलाएं, 10-20 रुपए की कुल्फी खिला दें, कभी कुल्फा खिला दें, कुछ भी खिला दें। तो
एंड वाली रात में इनको ना एम क्वेश्चन पता होते हैं, क्योंकि ये सारा सेमेस्टर जो है ये मैम और टीचर्स के साथ ये इंटरेक्शन में रहते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दूसरा और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपको टीचर्स की टीसी आनी चाहिए। क्या बोला तूने? टीसी जब आपको ये टीसी क्या होता है? टीसी होता है, अगर इसे हम सुलझी हुई जबान में कहें तो टेकिंग केयर। अच्छा और दूसरी जो आप सोच रहे हैं वो होती है तो उसमें टीचर जो है ना, आप अगर उनसे दोस्ती मतलब टीसी उनकी करेंगे, आगे पीछे उनके रहेंगे, तो टीचर्स आपको ना लास्ट दिन जब आप उनके पास जाएंगे तो पॉसिबल है कि 80% चांस यही है कि वो आपको कोई ना कोई अहम 1-2 बता देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई बंदा ये नहीं कर सकता, अगर वो कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए पॉजिटिव कोई बात बताएंगे, वो किस तरह स्टडी करता है? एक नाइट में पास होना चाहता है कि उसने पढ़ा कुछ नहीं है, एक ही नाइट में वो पास कैसे हो सकता है? हाँ, ये पढ़ा कुछ नहीं है और पढ़ना चाहता है ऐसे। जी मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है ऐसे। हाँ, तो उसका ये तरीका है मेरे ख्याल से कि वो ना धम दरूद तो एक अलहदा सी बात है, उस पे बाद में जाते हैं। उसके लिए ये है कि वो या तो पहले दिन से पढ़े, अगर नहीं पढ़ना चाहता तो एक दिन में उसके पास नोट्स पूरे होने चाहिए, रात पूरी जागे, सुबह आता है अहम क्वेश्चन याद कर ले, और उसके साथ कोई अगर ज़रूरत पड़ती है तो कोई जड़ी बूटी बना ले। जड़ी बूटी से। हाँ। चले, बहुत शुक्रिया जी। तो ये हमारे पास थे कुछ स्टूडेंट्स जिनसे हमने पूछा है, तो उनमें से मेरे ख्याल से आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं यूनिवर्सिटी में, देखते हैं कि कोई यहाँ पर स्टूडेंट हो तो वहाँ उनसे भी पूछ लेते हैं कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस क्वेश्चन के बारे में। मेरे ख्याल में टाइम हो गया है एंडिंग, तो शायद सारे चले गए हों। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हाँ एक है लड़का, तो हम उनसे बात करते हैं। तो हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नेम? मोहम्मद नोमान। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, तो उसके बारे में आप हमें बताना चाहें। हमारा टॉपिक है कि हम एक नाइट में स्टडी करके पास कैसे हो सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि ना हमारी तैयारी नहीं होती, तो यूनिवर्सिटी में आके यही होता है कि 1 नाइट स्टडी करके हम पास हो जाते हैं। तो हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि हम 1 नाइट स्टडी करके पास हो सकते हैं, अगर हो सकते तो कैसे हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने एक बहुत फेमस वीडियो देखी होगी कि जीतने के लिए एक रात काफ़ी होती है और हारने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर उसको हम कंसीडर करें तो एक नाइट में एग्ज़ाम्स क्या, हम PPSC CSS के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो सबसे बेसिक चीज़ जो है ना, वो आपकी मोटिवेशन है। जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे, आप जब तक खुद पढ़ना नहीं चाहेंगे, तो बेटे आप चाहे आपको साल दिया जाए ना, आप पेपर नहीं क्लियर कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को मोटिवेट करें, इंटरनेट वगैरह है उसको यूज़ करें, नोट्स पे मेन चीज़ें होती हैं उनको पॉइंट आउट करें। अल्हम्दुलिल्लाह अब लास्ट सेमेस्टर है और मेरी GPA अल्हम्दुलिल्लाह 3.57 है। तो क्या नाचो में 7 है, तो सोचें मैंने भी लास्ट नाइट स्टडी से इतनी अच्छी सी GPA ली है, तो आपकी चल झूठा। और ये है कि जैसे कि हमारे दो टर्म होते हैं, एक फाइनल टर्म और मिड टर्म। फाइनल टर्म थोड़ा सिलेबस लेंथ होते है, उसके लिए एक वीक हमें चाहिए होता है। ये मिड टर्म है, तो इसके लिए तो मेरे ख्याल में 1 नाइट इनफ है। अगर आप लेक्चर प्रॉपर अटेंड कर रहे हैं तो कंसेप्ट है वो ही लिख देंगे। मिड टर्म क्योंकि 20 मार्क्स का होता है, तो इसके लिए अपने आप को ज़्यादा खज्जल नहीं करना। मिड्स में अपने आप को खज्जल करने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 नाइट में तैयार हो सकता है। पहले जो टफ सब्जेक्ट्स हैं उनको जो है ना एक दिन दे दो मिड में। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा और काफ़ी सारे लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। और जिनको डिफ़िकल्ट लगता है कि 1 नाइट स्टडी करना मुश्किल है या नहीं हो पाएगी, तो इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए वो अपना अच्छा और बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं पेपर। जी, तो अब हम देखते हैं यूनिवर्सिटी में कोई और स्टूडेंट है तो उनके पास चलते हैं। आई थिंक यहाँ पर बैठे हैं कुछ स्टूडेंट्स।
तो इनसे मेरे ख्याल में कुछ से बात हो गई है, तो एक आध स्टूडेंट न्यू है तो उनसे बात करते हैं, और हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नेम? मोहम्मद आतिफ चन्ना। और डिपार्टमेंट और सेमेस्टर बता दें। डिपार्टमेंट हमारा है बीएड, ठीक है, और सेमेस्टर है हमारा सेकंड। किस तरह स्टडी करें कि एक नाइट में स्टडी करके ना तो हम पास हो जाएं, या पॉइंट्स होते हैं ना, उसी को समझ के फिर मैथ के क्वेश्चन है तो आप तकरीबन फार्मूले ही देखते हैं और प्रोसेस देखते हैं। मैंने इस तरह किया भी है, मैंने एफएससी में खास तौर पर जब टेस्ट होता था। अच्छा, एफएससी में भी वन नाइट स्टडी की आपने? स्टडी कर रहे हैं एफएससी जहाँ में हमें पूरा साल मेहनत करनी पड़ी थी, इन्होंने वहाँ पर भी वन नाइट स्टडी की है, तो गुड। तो देखिए, एक तो रेगुलर क्लास इन्होंने बनाना लाजमी है, क्लास के साथ कनेक्ट भी होना चाहिए, अदरवाइज एक नाइट में बहुत मुश्किल हो जाता है। जिनके बड़े सब्जेक्ट होते हैं ना, जिनका मेरिट भी इतना हाई आता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लासरूम में, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं। वन डे स्टडी में बस थोड़ी सी हो जाती है, इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं होती, बस नंबर भी आ जाते हैं 70। हाँ आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हमारे भाई बैठे हैं पीछे, उनसे बात करेंगे कि वो वन नाइट स्टडी में हम पास हो जाते हैं, टीचर की मिलते करते हैं और याद। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे थे काशिफ, और अब तो हमारे साथ हैं ये कुछ और स्टूडेंट्स, उनके व्यूज़ जानते हैं। नाम बता दें। अब्दुल बासित, सेमेस्टर 8 है, बीएस मैथ कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो ऐसा करेंगे, वन नाइट स्टडी आपको करनी है तो सबसे पहले आप कड़क पत्ती वाला 1 कप चाय पिए, ठीक है? आर यू कॉमेडी मी? ठीक है, उसके बाद आप अपनी बॉल पेन लें, रजिस्टर लें, ठीक है, और तैयारी स्टार्ट कर दें। तेरे पास कोई और रास्ता है? जब नींद आए आपको, फिर एक और कप बनाएं चाय का, दोबारा पी लें, ठीक है? वन नाइट में स्टडी इसी तरह होती है। बस फिर जाएं आप, मॉर्निंग में पेपर जाके दें अपना, उसके बाद फिर घर आएँ, नींद पूरी करें, फिर उठ जाएं, चाय पिएं और फिर स्टार्ट कर दें। ये क्या है? जो है वो मिड जब स्टार्ट हो जाते हैं, सर भी अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं कि हम बड़ी चीज़ हैं, सर की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। जैसे अब चल रहा है हमारा गर्मियों का सीजन, हाँ जी, तो फलों का बादशाह आम आ चुका है, जी जी, तो ये ऑफर करके स्टूडेंट्स पास हो सकते हैं? नहीं, सर जो मैथ का आपको पता है खड़ूस टीचर होते हैं ज़्यादातर, वो नहीं मानते आम की पेटी पे राजी नहीं। बस वो है, लड़कियां अगर थोड़ी टच मेकअप ज़्यादा करके आए फिर। ये क्या राज है कि लड़कियों को बता दें? ये अभी तक आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, अभी तक मुझे भी नहीं पता चला क्या राज है। यही है कि सर की मिन्नत करके पास हो जाते हैं, लास्ट में कोई सर दयालु हो, अच्छा वो बता देता है, नहीं तो बस फिर अल्लाह खैर से। चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उसके पास चलते हैं, हमारे पास एक और भाई रह गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अदील साज, बीएस मैथमेटिक्स बिलोंग करता हूँ मुल्तान से, फाइनल ईयर है भाईजान हमारा। यार मैंने मतलब कि हमने स्टार्ट की वन नाइट है, टीचर्स वगैरह से रिक्वेस्ट करते थे। सबसे एक बड़ी बात टीचर से बनाओ, टीचर से बनाने से ये होता था कि वो सेशनल हो गए, कभी आपने छुट्टी कर ली या आपके साथ आप कॉन्टेक्ट में रहते हो उनके साथ, तो वो ऑलमोस्ट पेपर आपको बता ही देते हैं। यूनिवर्सिटी में इस तरह नहीं होता है। अच्छा, पेपर करके। इसके अलावा सबसे बड़ा ये था कि मेरे आगे क्लास का टॉपर है, ठीक है, तो वहाँ से चीटिंग जो नहीं आना, चीटिंग हो जाती है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। इसके लिए ये है कि एमसीक्यू यहाँ से देखो, वहाँ से देखो। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीएस मैथमेटिक्स। भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। जो भी इनके चैनल यूट्यूब पे इनके चैनल को देखो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। ये चीज़ बहुत अच्छा हो गया, गुड हो गया, थैंक यू जी। तो ये आपके साथ मैंने कुछ स्टूडेंट्स की व्यूज़ शेयर किए हैं, तो उनसे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप वन नाइट स्टडी किस तरह कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे। उनकी वजह से आप अपने जो CGPA है, JPA है, उसको भी अच्छा कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम पास भी हो सकते हैं, वो पास भी हो सकते हैं, और आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।